राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद की मासिक बैठक संपन्न। जलकर एवं गृहकर वृद्धि के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। मुरादाबाद में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद भारत की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम द्वारा गृहकर और जलकर में की गई वृद्धि को जनविरोधी बताते हुए इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ संगठन को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। मुरादाबाद के पीली कोठी चौराहे स्थित शहनाई मंडप में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद भारत की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष के मिश्रा ने की। बैठक में नगर निगम द्वारा गृहकर और जलकर में की गई वृद्धि को आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए इस पर कड़ा विरोध जताया गया। परिषद ने कहा कि यदि कर वृद्धि की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई और इसमें संशोधन नहीं हुआ तो 21 दिन बाद प्रतिनिधिमंडल नगर विकास मंत्री से मिलकर शिकायत करेगा और आवश्यकता पड़ने पर जनांदोलन भी चलाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि परिषद का मुख्य उद्देश्य देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान कराना है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो परिषद उसकी जांच कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। परिषद ने निर्णय लिया कि संगठन के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। साथ ही संगठन के विस्तार और जनजागरूकता अभियान को तेज करने पर भी सहमति बनी। बैठक के अंत में के मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रखने तथा जनहित के मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अनिल कुमार शर्मा, मीनू मित्तल, ब्रिजेश भारद्वाज, अजीत गौतम, राजकुमार गौतम, मनोज राणा, संजय सक्सेना, नवीन सक्सेना, डी सरोज, मु अली, शिराज अहमद, तेजपाल यादव, एस कुरैशी सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सर, आज ये क्या कार्यक्रम हुआ? आज राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद की एक समीक्षा बैठक और ज्ञापन दे चुके हैं माननीय अनुज जी को, जो कमिश्नर साहब हैं, उनको ज्ञापन दे कर आ रहे हैं। इसके बाद में समीक्षा बैठक है और जलकर गृहकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 8 से लेकर 20 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इस संदर्भ में हमारा हर जिले के अंदर एक ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा है जिसको द्वारा कम किया जाए, गृहकर को कम किया जाए, जो अधिक लगा हुआ है उसको पुनः जांच की जाए, जिसमें जो दोषी पाए जाएं उनको जेल भेजा जाए। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा सदस्य या विधायक हो या विधान परिषद सदस्य या मेयर हो, निगम हो या IAS PCS अधिकारी हों, इनकी चल अचल संपत्ति की जांच की जाए, जो काला धन है इनके पास से निकाला जाए और जो है एक कोष बनाया जाए जो शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाया जाए, उससे देश की उन्नति हो। आज जो ये ज्ञापन दिया है लगभग कितने लोगों की सदस्य, कितने लोग रहे? लगभग जो है 30 आदमियों की सदस्यता। अगर ये राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद ने आज ज्ञापन दिया है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या ये संगठन आगे कुछ और भी विस्तार? 21 दिन बाद जो है हमारा कार्यक्रम है लखनऊ जाकर, माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी हैं नगर विकास मंत्री, उनसे मुलाकात की जाएगी और उनके को भी एक ज्ञापन दिया जाएगा, जिससे जो है कि एक मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। आज आपने ज्ञापन दिया है तो आप प्रशासन से क्या आश्वासन चाहते हैं? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इसे अपने स्तर पर इसको जो है पूरे 5 जिलों में जो है देखूंगा और इनको जांच कराऊंगा इनको, और जांच के साथ साथ जो गलत कार्य किया है उनको दोषित भी करूंगा, दंड भी करूंगा। आज राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद भारत की समीक्षा बैठक मुरादाबाद में की जा रही है। इसमें अभी कुछ समय पहले गृहकर और जलकर और कई इस प्रकार के कर बढ़ाए गए हैं जो जनता पे एक प्रकार से ज़्यादा बोझ पड़ रहा है।
इसमें सभी पर ये लगाया जाए भाई, IPS, IAS, PCS इन लोगों का भी इसमें जांच करके उनकी संपत्ति की जांच की जाए और इस प्रकार से सभी को बराबर का रखा जाए। भाई जनता पर आप गृह कर और जल कर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, अपना दे नहीं रहे हैं, ये सभी समान रूप से ऐसा किया जाए। हम इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और जल कर और गृह कर ये हम माननीय मंत्री जी से अगर ये अब यहाँ मंडल कमिश्नर साहब को दिया जा रहा है और इसके बाद हम माननीय मंत्री जी से भी इस बारे में मिलेंगे। आपको अभी आज आपने ज्ञापन दिया तो आपको प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है, मंडल जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर कार्रवाई करूँगा और फिर अगर 20-25 दिन बाद अगर ऐसा कार्रवाई नहीं होती है तो उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे हम लोग। आज राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद भारत की एक समीक्षा बैठक सेनाई मंडप में आयोजित की जा रही है और जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में भ्रष्टाचार को लेकर तरह तरह की समस्या सामने आ रही हैं और हम लोग पूरे संकल्प के साथ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी टीम के साथ हम एक भ्रमण में निकले हैं कि हर मंडल में जाकर मंडल आयुक्त महोदय और माननीय मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे और जो गृहकर और जलकर की समस्याएं हैं और तरह तरह की जो समस्याएं आ रही जनता की उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नगर विकास मंत्री जी से भी वार्ता की जाएगी और इस समस्या का समाधान तुरंत कराने का जो हमने संकल्प लिया है हम बहुत ही जल्दी नखलो कुंज करेंगे और इस समस्या का समाधान कराने के लिए हम जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद अपने दमखम के साथ ये जनता की आवाज़ समय समय पर उठाती रहेगी क्योंकि ये एक छोटी समस्या नहीं है, पूरे भारत में समस्या है। जलकर और हाउस टैक्स और इनकम टैक्स में भी काफ़ी धांधलेबाजी की जा रही है और हम ये चाहते हैं कि जो IAS PCS अधिकारी हैं और जो नगर पालिका और नगर निगम में जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर भी नियम अनुसार जो गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी एक जैसा व्यवहार होना चाहिए जिससे गरीब जनता पर बोझ नहीं पड़े और किसी तरह की जो भी समस्या आ रही है हम अपने तत्पर हैं और तरह तरह हम पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर सारे अधिकारी और पदाधिकारी जो हैं हम बराबर ही भ्रमण पर निकले हैं और जगह जगह पर जाकर हम ये संकल्प लिया है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है उसे पूरी कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ उनको सज़ा दिलाई जाए और इसी के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ।